हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स स्टडी और मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो क्लास 7 की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1 आज से स्टार्ट है। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, जो भी एक्सरसाइज हुई है, अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। साथ में हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस चैनल का नाम डालेंगे तुरंत आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं ढूंढ पाते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, कुछ दिन पहले जो था हमारा ऐप अपडेट हो रहा था, अब हमारा ऐप अपडेट हो चुका है, प्ले स्टोर में आ चुका है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। मतलब ये वाला जो स्तंभ दिया गया हमें इसमें इसको पूरा करना है। तो इस स्तंभ में जैसे कि इस वाले इसमें हमें समीकरण दिए गए, इसमें चर का मान, चर क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड ये सब जो होते हैं चर होते हैं, इनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। ये हमको हम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, ये समीकरण को हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम अचर कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ या नहीं, मतलब हाँ या ना में आंसर देना है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमको x प्लस 3 बराबर में 0 दिया है और इन्होंने x की वैल्यू जो है 3 दे के रखी है। 3 प्लस 3 करेंगे तो हमारा 6 आ रहा है, पर इन्होंने कहा था 0 आना चाहिए। पर मतलब इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक है, अब अपना सेकेंड वाला पार्ट करेंगे। तो सेकेंड वाले पार्ट में इन्होंने हमको क्या देकर रखा है, x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0, वापस से वही दे के रखा है। और इस बार x की वैल्यू जो है -3 दे के रखी है। ठीक है, और यहाँ पे +3 था बराबर में 0। भाई 3 से 3 जब हमने काटा तो 0 ही आ गया, मतलब ये जो है वो हमारा संतुष्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ। अगर मतलब RHS और LHS बराबर आ रहा है तो समझ लो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इन्होंने नेक्स्ट जो है तीसरा वाला पार्ट हम करते हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट वाले पार्ट में हमारा x माइनस 7 बराबर 1 दे के रखा है और x की वैल्यू क्या दे के रखी है, x की वैल्यू इन्होंने 7 दे के रखी है, 8 नहीं 7 दे के रखी है। तो 7 माइनस 7 बराबर हमारा 0 आ रहा है, पर यहाँ पे तो 1 आ रहा है, मतलब ये संतुष्ट नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमारा चौथा वाला था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे संतुष्ट नहीं हो रहा। अभी हमारा तीसरा वाला रह गया है, तीसरा वाला हम इसको करते हैं। तीसरा वाला हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे वाले में हमारा क्या देके रखा है इन्होंने, x प्लस 3 वापस से देके रखा है। x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0 देके रखा है और x की वैल्यू जो है इन्होंने एक बार 0 भी दी है। ओके, अच्छा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो क्रम हमारा गड़बड़ हो गया था उसको हमने सही कर लिया है। ठीक है, पहला वाला संतुष्ट नहीं हुआ था और दूसरा वाला हमें करना है जहां पे x बराबर 0 रखना है। 0 प्लस 3 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 0 नहीं आ रहा, तो हम इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं लिख दिया है। तीसरा वाला सॉल्व किया था, संतुष्ट हो रहा था तो हमने हाँ लिख दिया। चौथा वाला सॉल्व किया था, संतुष्ट नहीं हो रहा था इसलिए नहीं लिख दिया। पांचवा वाला करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू दी गई है, 8 वैल्यू दी गई है। 8 माइनस 7 करेंगे तो हमारा 1 आ रहा है, मतलब ये जो है वो हमारा क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ। फिर हम 6 वाला करेंगे, 5x इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 25 दिया गया है और x की वैल्यू जो दी गई है वो हमारी 0 दी गई है। ठीक है, 25 लिखेंगे। भाई ये तो हमारा 0 हो जाएगा, इधर हमारा 25 है, तो मतलब ये भी हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे फिर से सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले में हमारा क्या दिया गया है, वही क्वेश्चन है हमारा, 5x इज इक्वल टू 25। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 25 हमारा दिया गया है, तो हम 5 लिख लेंगे। x की वैल्यू जो है सेवेंथ में हमको 5 दी गई है बराबर 25। तो भाई 25 होता है, इधर भी हमारा 25 है, मतलब ये हमारा जो है वो संतुष्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ। ठीक है, इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपना कौन सा पार्ट 7 के बाद आता है हमारा 8वां वाला पार्ट। ठीक है, 8वां वाला पार्ट जो है वो हमसे क्या कह रहा है, वैसे वही क्वेश्चन है, 5x इज इक्वल टू 25। इस बार 5 की x की वैल्यू जो है माइनस का 5 दी गई है। ठीक है, यहाँ पे 25 है, तो भाई ये हमारा माइनस का 25 आएगा, ये हमारा प्लस का 25 है, ये हमारे बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा है हमारा पार्ट,
8 के बाद आता है हमारा 9वां, फिर हम यहाँ पे कर लेंगे अपना 10वां वाला। ठीक है, 9वें वाले में हमारा क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम 11वां वाला भी कर लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इन्होंने हमारे 9वें वाले पार्ट में my3 इज इक्वल टू 2 बोला है। ठीक है, m की वैल्यू जो है इन्होंने क्या दी है, m की वैल्यू माइनस का 6 दी है, अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 2। काटेंगे तो माइनस का 2 आएगा, इधर माइनस का 2 इधर प्लस का 2 बराबर नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये हमारे संतुष्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट करेंगे, फिर है हमारा my2 इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू जो है वो हमारी 6 दी गई है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ठीक है, तीनों नीचे m बाई 2 है, 2 नहीं 3 है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू में हमारा 2 दिया गया है, 3 एकम 3, तीनों नीचे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब ये जो है, ठीक है, ये वाला हमारा संतुष्ट कर रहा है। ये हमने जो क्वेश्चन किया है वो 11वां वाला किया है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ क्या, नंबरिंग में इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है, हम सोच रहे हैं उसके आने से पहले क्लास पूरी हो जाए, लेकिन बार बार जल्दी का काम शैतान का काम बोला जाता है ना, तो सेम वही चीज है हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 10वां वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे my3 दिया गया है, इक्वल टू में 2 दिया गया है, m की वैल्यू 0 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो हमारी 0 होती है, 0 हमारे 2 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हमारा संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारणी जो है पूरी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी सारणी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट जो है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या कहा गया है वही देख लेते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं है। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है कि समीकरण के हल है या नहीं है। ठीक है, तो ए वाला पार्ट करते हैं, n+5, ठीक है, इज इक्वल टू है 90, और एन की वैल्यू जो है वो हमें 1 दी गई है। ठीक है, देख लेते हैं भाई, एन की वैल्यू 1 दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो n n का मान क्या है हमारा, तो चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो LHS। LHS का मतलब, कुछ बच्चे पूछते हैं LHS क्या होता है। LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम कहते हैं बायां पक्ष। RHS होता है राइट हैंड साइड, जिसको कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, n+5 है, तो n की वैल्यू हमने क्या रखी है, 1 रखी है, तो 1+5 हमारा क्या आ गया, 6। पर RHS जो है वो हमारा कितना है, RHS हमारा 19 है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू नॉट RHS, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। ए वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना बी वाला पार्ट। ठीक है, बी वाले पार्ट में हमसे कहा गया है 7n+5 इज इक्वल टू 19, और n की वैल्यू इन्होंने कहा है कि -2 रखो, तो हम LHS लिख लेते हैं। LHS जो है वो हमारा 7n+5 है, तो इन्होंने कहा था n इज इक्वल टू -2 रखो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7n है, 7n की जगह पे -2 हो जाएगा, प्लस का 5 कर देंगे। ठीक है, 7 दूनी क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, प्लस का 5। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -9 आएगा। उधर हमारा क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, इज इक्वल टू नॉट RHS। ठीक है, तो इन्होंने कहा था समीकरण के हल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी लिख देंगे LHS इज इक्वल टू नॉट RHS, LHS इज इक्वल टू नॉट हैज बन गया, जल्दी में यही होता है, इक्वल टू नॉट RHS। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, बी पार्ट हो गया। अब हम करेंगे अपना कौन सा, सी वाला पार्ट करेंगे। सी वाले पार्ट में क्या दिया गया है, 7n+5 इज इक्वल टू 19।
ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट उतार लेते हैं। 7n प्लस 5 इजकल टू 19, 5 इज इक्वल टू 19, n बराबर इन्होंने कहा है 2 रखो। ठीक है, n बराबर इस बार 2 रखने को बोला है, तो भाई 2 रख लेते हैं। तो क्या करेंगे, LHS उतारेंगे सबसे पहले। LHS जो है वो हमारा क्या है, 7n प्लस 5 है। ठीक है, तो हमें रखना क्या है, n इजकल टू 2 रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 7n लिखेंगे, n की जगह पे हमें वैल्यू रख देनी है जो कि है 2। ठीक है, अब प्लस 5 कर देंगे तो 7 दूनी हमारा 14 होता है, 14 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। जो और RHS भी हमारा 19 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इजिकल टू RHS। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, LHS इजिकल टू RHS, LHS इजिकल टू RHS। LHS जो है RHS के बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे एक और लाइन लिख देंगे, यह समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है। ठीक है, बराबर आ गया तो लिख देंगे समीकरण का हल है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले में हमारा क्या दिया गया है, 4p माइनस 3 इजकल टू 13। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको उतार लेते हैं। 4p माइनस 3 इजिकल टू 13, यही था, 3 इजकल टू 13, और वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, इजिकल टू 13। और n की वैल्यू जो है वो हमें, p की वैल्यू जो है वो हमें क्या रखनी है, 1 रखनी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे सबसे पहले, LHS। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, 4p माइनस 3। ठीक है, ये हम लिखेंगे, 4p माइनस 3 लिखेंगे तो तो हमें रखना क्या है, p इजिकल टू 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p इजिकल टू 1 रखने पर, तो p इजकल टू 1 रख देंगे, तो 4p की जगह पे 1 रख देंगे, माइनस 3 करेंगे, 4 एक कम 4 होता है, माइनस 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये घट के हमारा 1 आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इजिकल टू नॉट लगा देंगे। तो हम इस तरीके से एक ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे LHS इजिकल टू नॉट RHS। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे यह समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना पांचवा करेंगे, 4p माइनस 3 इजकल टू 13, p की वैल्यू -4। ठीक है, 4p माइनस 13 यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन सा पार्ट है ये हमारा, फिफ्थ वाला। 4p माइनस 13 इज इक्वल, 4p माइनस 13 है, 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 13, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, और p की वैल्यू जो है इन्होंने क्या बोली है, -4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -4। तो सेम प्रोसेस हमें यूज करना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे और 4p माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, और हमें रखना क्या है, p इज इक्वल टू -4 रखने पर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे रखने पर 4 लिखेंगे, p की जगह पे -4 लिखेंगे, यहाँ पे -3 लिख देंगे। 4 चक्कू 16 होता है, वो भी माइनस का आएगा, -3 लगा देंगे। ये अब दोनों हमारे जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस के हैं, ये आ जाएगा -19, जो कि हमारा बराबर नहीं है किसके, RHS के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू नॉट RHS, और यहाँ पे लिख देंगे यह समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट, जो कि है हमारा छठा वाला। ठीक है, छठा वाला पार्ट हमारा क्या है भाई, ये है हमारा 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, और p की वैल्यू में 0 रखना है। ठीक है, p की वैल्यू में 0 रखना है। सेम यही क्वेश्चन ही है, तो हम इसको उतार लेते हैं। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, और p की वैल्यू जो है उसमें 0 रखना है।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS जो है वो हमारा 4, LHS जो है वो हमारा क्या है 4p-3। ठीक है, तो p इजिकल टू में क्या रखना है 0 रखने पर। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 4 लिखेंगे, p की जगह पे 0 -3 करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, जो कि हमारे RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे, लिख देंगे LHS इज इक्वल टू नॉट RHS, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, और यहाँ पे लिख देंगे यह समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, हल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। तो भाई हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा वाला पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा ऐप, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।